अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक जो है ना वो बायोलॉजी से रिलेटेड है और हम पढ़ेंगे आज माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोपी के बारे में और इसके टाइप्स। तो माइक्रोस्कोप और इसके टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे आज। माइक्रोस्कोप एंड इट्स टाइप्स। तो शुरू करते हैं। माइक्रोस्कोप ये दो टर्म से बनी हुई लफ्ज़ है। माइक्रोस्कोप, माइक्रो मीन स्मॉल, स्कोप मीन विजन, देखना। तो माइक्रोस्कोप वो आला है, वो इंस्ट्रूमेंट है, वो डिवाइस है जिसके ज़रिए हम स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं जो आम आंखों के ज़रिए दिखाई नहीं देती। वो आला जिसके ज़रिए हम वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज़म्स देखते हैं जो आम आंखों से, आम नज़र से दिखाई नहीं देती, उस आला को हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो माइक्रोस्कोप इज़ अ डिवाइस by which we can see small microorganisms which cannot be seen with the naked eye। ये इसके नाम से जो है ना ये हमने डिफिनेशन निकाली। माइक्रोस्कोप इज़ अ combination of two word, it is a combination of two words। Micro means small, scope mean vision, so it is defined as an instrument or a device by which we can see or study small organisms which cannot be seen with naked eyes। माइक्रोस्कोप वो डिवाइस है, वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम छोटे छोटे खुलियों या ऑर्गेनिज़म्स को देख सकते हैं जो आम नज़र से हम नहीं देख सकते। उसी आला को, उसी डिवाइस को हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। अभी माइक्रोस्कोप एक दूसरा टर्म है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी तो माइक्रोस्कोपी की डेफिनेशन हम इस तरह कर सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन by means of microscope। Observation by means of microscope is called microscopy। मतलब माइक्रोस्कोप के ज़रिए जितनी भी हम मुशाहिदे करते हैं, जितनी भी चीज़ें देखते हैं, वो सब जो है ना उन सब की स्टडी को, मतलब माइक्रोस्कोप के ज़रिए जितनी चीज़ें हम स्टडी करते हैं वो सब जो है ना माइक्रोस्कोपी के अंदर आता है। ऑब्जर्वेशन विच इज़ मेड, या ऑब्जर्वेशन बाय मीन्स ऑफ माइक्रोस्कोप, या ऑब्जर्वेशंस विच इज़ डन बाय माइक्रोस्कोप, ऑब्जर्वेशन विच कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। वो मुशाहिदात जो हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए करते हैं उसको हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। फिर जो है ना हम माइक्रोस्कोप में, अगर हम माइक्रोस्कोप की अफादियत को देखते हैं कि एक माइक्रोस्कोप कितना यूज़फुल है, तो वो डिपेंड करते हैं दो चीज़ें। यूज़फुलनेस ऑफ माइक्रोस्कोप
स्कोप, माइक्रोस्कोप की यूज़फुलनेस, अफादियत, मतलब ये माइक्रोस्कोप फ़ायदेमंद है, कितना फ़ायदेमंद है, कितना फ़ायदा हम इनसे ले सकते हैं, मतलब उसकी यूज़फुलनेस को, उसके इस्तेमाल को, मतलब अगर हम उसमें तकसीम करें कि एक माइक्रोस्कोप कितना ज़्यादा जो है ना अहमियत वाला है या कितना कारामद है, तो उसकी कैपेसिटी या फंक्चुअलिटी को हम दो चीज़ों से जो है ना उसका कंपैरिजन करते हैं, या उसका जो है ना मालूम करते हैं कि ये माइक्रोस्कोप कितने अफादियत वाला है, कितनी कैपेसिटी वाला है, कितना ये फंक्चुअल है। तो एक टर्म है मैग्निफिकेशन, और दूसरा जो है रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन। अब मैग्निफिकेशन और रिजोल्यूशन, मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन मीन्स टू एनलार्ज एन इमेज, टू एनलार्ज an image of ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के तस्वीर को कितना ये एनलार्ज करते हैं, मतलब टू जूम। मैग्निफिकेशन का सिंपल मानी क्या है? टू जूम। कितना एक इमेज को ये जूम करता है, मतलब कितना ये अपन इमेज को ऑब्जेक्ट के ओरिजिनल साइज से कितना बढ़ाता है। मतलब एक ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर है और इसका इमेज कितना ये बढ़ सकता है या बढ़ा सकता है, तो उस पावर को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। मतलब एक चीज़ को बढ़ाना, रियल में एक चीज़ छोटा है लेकिन उसको उस लेंस के ज़रिए, उस डिवाइस के ज़रिए वो उनको बढ़ाए, तो ये बढ़ाने की जो कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है, इसको हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। मैग्निफिकेशन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ माइक्रोस्कोप, या इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लेंसेज टू एनलार्ज एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की इमेज को एनलार्ज करना, उसको बढ़ाना, इस प्रॉपर्टी को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। और दूसरी जो है ना ये रिजोल्यूशन है। रिजोल्यूशन मीन टू क्लियर एन इमेज, टू क्लियर एन इमेज। इमेज बढ़ाना, ऑब्जेक्ट के, एक ऑब्जेक्ट की इमेज को बढ़ाना ये मैग्निफिकेशन है। एक ऑब्जेक्ट की इमेज को क्लियर करना, साफ दिखाई देना, उसको हम रिजोल्यूशन कहते हैं। एक ऑब्जेक्ट की इमेज जितनी साइज में बड़ी हो उसको हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। एक तस्वीर को बढ़ाना ये मैग्निफिकेशन है, और उस तस्वीर को साफ सफाई से दिखाना, उसमें सफाई लाना, ये उसको हम रिजोल्यूशन कहते हैं। टू क्लियर एन इमेज, टू जूम, टू एनलार्ज एन इमेज, दैट इज मैग्निफिकेशन। टू क्लियर एन इमेज, दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। मतलब एक चीज़ को मैंने बढ़ाई कैमरे के ज़रिए, तो ये मैग्निफिकेशन है, जूम करना। लेकिन उस तस्वीर को फिर सफाई से मतलब दिखाई देना कि ये बिल्कुल उसमें जो है ना ब्लरनेस और ये ना आए, तो उसको हम फिर रेजोल्यूशन कहते हैं। मतलब उसी चीज़ को सफाई से दिखाना, उसको हम रेजोल्यूशन। टू क्लियर एन इमेज, एक तस्वीर को सफाई से, उसमें बहुत जितनी भी बारीकियाँ हो वो बहुत डिटेल से आई हो। एक इमेज में जितनी छोटी छोटी बारीकियां हों वो बहुत डिटेल से हमें नज़र जो है ना वो या दिखाई दे सके, उसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। मतलब ये 2 पॉइंट्स है। तो ये 2 पॉइंट्स, जिस तरह मैंने ये 2 डॉट्स किए, ये 2 डॉट्स है। अब आंखों से तो ये तकरीबन इसका फ़र्क तो आंखों से हो सकता है, लेकिन हम अगर ये एक डॉट हुआ और ये दूसरा डॉट मैंने किया, अब ये डॉट्स मैंने बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल करीब किया, मतलब ये आंखों से हम देख सकते कि ये एक नुक्ता है, हालांकि मैंने 2 बार ये डॉट किए। तो इन 2 डॉट्स के दरमियान वो जो फासला है वो बहुत ज़्यादा कम है, जिसको हमारे आंखें जो है ना वो उनको मतलब क्लियर नहीं देखा, हम नहीं देख सकते आंखों के ज़रिए। तो माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप की ये जो रेजोल्यूशन वाली प्रॉपर्टी है, इसी की वजह से ये लेंस की प्रॉपर्टी है असल में, तो इसकी वजह से ये 2 डॉट्स हमें क्लियर नज़र आ जाए
कि नहीं ये 2 डॉट है, असल में तो ये 2 डॉट है लेकिन दिखाई देना ये एक डॉट दिखाई दे रही है। तो माइक्रोस्कोप की ये खुसूसियत कि ये 2 डॉट्स को, 2 नुक्तों को, 2 पॉइंट्स को एक दूसरे से बिल्कुल क्लियर दिखाई दे दे, तो इस प्रॉपर्टी को हम रेजोल्यूशन कहते हैं। रेजोल्यूशन इज एक्चुअली the ability to clear or to separate 2 points situated close together। माइक्रोस्कोप असल में तो रेजोल्यूशन के जो शॉर्ट डेफिनेशन हमने कही कि टू क्लियर एन इमेज। अगर आप चाहते हैं कि हम रेजोल्यूशन के एक प्रॉपर डेफिनेशन सीखें तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ लेंसेज, इट इज़ of lenses to clearly separate 2 points situated close together। That is called resolution। तो सिंपल माइक्रोस्कोप वो आला है जिसके ज़रिए हम वो बारीक चीज़ें, वो छोटी छोटी चीज़ें देख सकते हैं जो हम आंखों के ज़रिए नहीं देख सकते। उसी डिवाइस को हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब माइक्रोस्कोप के ज़रिए जितनी भी हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, मुशाहिदात करते हैं, उसको हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। और माइक्रोस्कोप की यूज़फुलनेस, उसकी अफादियत, उसकी फंक्चुअलिटी के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो उसकी 2 प्रॉपर्टी स्टडी करनी है, एक मैग्नीफिकेशन, एक रिजोल्यूशन। एक माइक्रोस्कोप की यूज़फुलनेस का हमें 2 चीज़ों से पता चलता है, मैग्नीफिकेशन से, रिजोल्यूशन से। मैग्नीफिकेशन असल में एक ऑब्जेक्ट की इमेज को इनलार्ज करना, उसको हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। सिंपल मीन टू जूम, और रिजोल्यूशन मीन टू क्लियर एन इमेज, या इट इज़ द एबिलिटी ऑफ लेंसेज और माइक्रोस्कोप टू क्लियरली सेपरेट 2 पॉइंट्स विच इज सिचुएटेड क्लोज टुगेदर। वो 2 नुक्ते जो एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं, जो आम नज़र से हमें एक नुक्ता दिखाई देता है, हालांकि वो 2 नुक्ते होते हैं। तो उस 2 नुक्तों, उस एक्चुअली जो बिल्कुल नज़दीक होते हैं उसमें फ़र्क नहीं होता, तो उस लेंसेज की वजह से हमें पता चलता है कि नहीं ये 2 नुक्ते हैं और ये एक दूसरे से मतलब वाजे है, उसका पता चले। तो वो रिजोल्यूशन के ज़रिए हम एक पता लगा सकते हैं। अब माइक्रोस्कोप की जो हम डिवीज़न करते हैं कि माइक्रोस्कोप के कितने टाइप्स हैं, तो हम पढ़ते हैं कि माइक्रोस्कोप के टाइप्स ये कितने हैं। तो टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप पे हम आते हैं, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। रिजोल्यूशन में एक बात मुझे याद आई कि रिजोल्यूशन में, अब रिजोल्यूशन जो है ना, रिजोल्यूशन ऑफ लेंसेज और माइक्रोस्कोप, ये डिपेंड करता है जो लाइट, जो सोर्स हम यूज़ करते हैं, लाइट सोर्स या इल्यूमिनेटिंग सोर्स, उसकी वेवलेंथ पे। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है द वेवलेंथ ऑफ इल्यूमिनेटिंग सोर्स। Resolution is inversely proportional to wavelength of illuminating source या light source। अगर लाइट सोर्स की वेवलेंथ छोटी हो, वेवलेंथ ये लेमडा, लेमडा ये असल में वेवलेंथ है। वेवलेंथ मतलब इस तरह हम के जिस तरह वेव्स होते हैं, तो वेव्स में ट्रफ होता है, क्रेस्ट होता है। ये ऊपर वाला क्रेस्ट होता है और ये नीचे वाला ट्रफ होता है। तो एक क्रेस्ट और दूसरे क्रेस्ट में फासला एक लेमडा होता है, एक वेवलेंथ। एक वेव की पूरी लेंथ है, ये ट्रफ और ये क्रेस्ट, ये एक वेव हो गई। तो ये पूरी डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं, और वो ये हम जो है ना लेमडा पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेवलेंथ जितनी छोटी होगी उतनी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगी, उतनी रिजोल्यूशन ज़्यादा होगी। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वेवलेंथ, रिजोल्यूशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ छोटी होगी तो रिजोल्यूशन ज़्यादा होगा। वेवलेंथ, अगर लाइट सोर्स की वेवलेंथ कम होगी तो पेनिट्रेशन ज़्यादा होगी।
वेवलेंथ कम होगी तो पेनिट्रेशन ज़्यादा होगी, पेनिट्रेशन ज़्यादा होगी तो रिजोल्यूशन ज़्यादा होगी। अगर वेवलेंथ एक लाइट सोर्स या इल्यूमिनेटिंग सोर्स की वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो रिजोल्यूशन कम होगी, क्योंकि पेनिट्रेशन पावर कम होगी। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रिजोल्यूशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ द इल्यूमिनेटिंग सोर्स। अगर इल्यूमिनेटिंग सोर्स मींस लाइट सोर्स की जो वेवलेंथ है वो कम है तो पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगी। जब पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगी तो रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी। अगर लाइट सोर्स या इल्यूमिनेटिंग सोर्स की वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो पेनिट्रेशन पावर कम होगी, वो पेनिट्रेट नहीं होगी। जब पेनिट्रेशन कम होगी तो रेजोल्यूशन भी कम होगी। तो रेजोल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ द इल्यूमिनेटिंग सोर्स आर लाइट।